So first question, dy dx of 2x square minus 3x plus 4 पावर 5। सबसे पहले हम इसमें कौन सा फॉर्मेट है ये पहचानेंगे। तो x की पावर n का फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। सो अगर हम इस फॉर्मेट को अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है n मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। सो यहाँ पर आ जाएगा 5 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सो 5 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल पावर 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 4x माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 3। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू द पावर 6। सो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मेट का x की पावर n फॉर्मेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 6 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो 6 इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर जो a b और c है ये तो कोई वेरिएबल है, पर इसका वैल्यू जो होता है वो हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। सो अगर ये कांस्टेंट है a b और c अगर कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से अगर देखें डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। सो अगर a b और c अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो a तो बाहर आ जाएगा, b भी हम लोग का डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। और चूंकि c एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू 0। सो इन नेक्स्ट स्टेप इट वुड कम 6ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज टू द पावर 5 2ax प्लस b, क्योंकि अगर ये b बाहर आएगा और सिर्फ dx बाई डी एक्स बचेगा तो उसका वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ प्लस 0 या इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करना है। क्या कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 रेज टू द पावर माइनस 3। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर डिनोमिनेटर में था तो पावर 3 था और इसको हम लोग न्यूमरेटर में अगर लेते हैं तो माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई a की पावर n। ठीक, सो अब हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 रेज टू द पावर माइनस 3। सो सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मेट बन गया, तो यहाँ पर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो ये फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। So the answer will become minus 3x square minus 3x plus 5 minus 3 minus 1 minus 4। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ
5, ये हो गया। अच्छा, तो इसका डिफरेंशियल 2x -3 और ये 0। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3x² -3x + 5 -4 मल्टीप्लाइड बाय x² का डिफरेंशिएशन 2x -3x का -3 और 5 का 0, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। नंबर 15, तो हमारा जो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y = √1 + sin x डिवाइडेड बाय 1 - sin x। अच्छा, तो इस एक्सप्रेशन में पहले अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि हम लोग इस अंडर रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर के टर्म्स में आ जाए। ठीक है, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर के टर्म्स में आ जाए। सो अगर हम लोग ये देखें तो 1 - sin x, तो cos स्क्वायर x जो होगा वो होता है 1 - sin स्क्वायर x। ठीक है, तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि इस टर्म को हमको cos स्क्वायर x बनाना है, तो हमको इस टर्म में क्या मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 1 - sin स्क्वायर x है तो ये 1 - sin x और 1 + sin x का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 + sin x। सेम हम क्या कर सकते हैं, सेम हम उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर में, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर रहे। तो 1 + sin x और ऊपर में भी वही सेम 1 + sin x, ये टोटल अंडर रूट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, अब जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो तो 1 + sin x मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin x, यानी कि वो तो हो गया 1 + sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - sin x इंटू 1 + sin x, यानी कि 1 - sin स्क्वायर x, इसका मतलब cos स्क्वायर x है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये cos स्क्वायर x। अच्छा, अब ये जो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसे हम टोटल से पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, 2 अगर पावर कॉमन ले लें और ये रूट जो होता है वो होता है 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि कॉमन हो गया पावर 2, यानी कि अब हम स्क्वायर रूट को क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 1 + sin x डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने आपको कहा था कि आगे देखेंगे कि ये हमने इसको ऊपर में क्यों नहीं किया, यानी कि ऊपर में हमने cos स्क्वायर x क्यों नहीं बनाया। अगर हम ऊपर में cos स्क्वायर x बना लेते तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बनता, cos x डिवाइडेड बाय 1 + sin x। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अभी हम लोग इसके आगे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग अगर जो डिनोमिनेटर उसको अगर इस तरह लिखें 1/cos x + sin x अपॉन cos x, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y = 1/cos x यानी कि sec x प्लस sin x/cos x क्या हो जाएगा, tan x। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही इजी एक्सप्रेशन हो गया, आप डिफरेंशिएट हम इसको इजीली कर सकते हैं, बट अभी हम लोग इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 1 + sin x से मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर को ही cos स्क्वायर x बनाए। ठीक है, करने को आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो अभी हम लोग इससे कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था y = sec x + tan x। अच्छा, इसका आप डिफरेंशिएशन करना है हमको, हमें तो आंसर डिफरेंशिएट करके देना है। सो dy/dx ऑफ sec x प्लस dy/dx ऑफ tan x। sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, sec of x
मल्टीप्लाइड बाय टेन ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस एक्स, फाइनल आंसर। थैंक यू, सी यू।